गणेश श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों आज एक कहानी सुनाते हैं त्रेता युग की, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्त। हाँ तो मैं कहाँ था? मैं था त्रेता युग में। दोस्त त्रेता युग में दोस्त अगर जो केवल इतना ध्यान से सुनो तुम लोग, अगर त्रेता युग में घर में माँ सीता होती, पिता के पास राम जी के पास, है ना, अपने राजमहल में, तो लव भैया पैदा होते हैं, आई एम राइट। तो सूर्य कुछ कैसे बनते यार, बताओ कैसे बनते? मजबूरी थी सत्युग के बाद त्रेता युग बनाने की, उल्टा सीधा करने की, क्योंकि सबको पता है कृष्ण लीला रामलीला लिखी गई थी सीधी सीधी, जन्मी उल्टा सीधी। अब जो उल्टा किया तो कोई मजबूरी होगी ना, है ना। तो धोबी और नौवे ने मिलकर छल किया, तो हमें तो मौका मिला भाई बना दूसरा आजन्मा अवतार कैसे बनाते हैं। लाठी का एक ही सिरा बना था, आजन्मा श्री गणेश, दूसरे तो बनना था। एक धर्म के लिए बन गया, कर्म के लिए बनाना था। तो श्री को अगर वहाँ बनाते तो लोग पता चल जाता यार पार्वती माता है क्या, ये सीता बनकर आई है यार, हमको लगता सती मैया है कि श्री गणेश को ऐसे बनाया था। अब ऐसा लगता कुछ गड़बड़ है मामला, तो दोस्त समझ जाते लोग। तो उन लोगों ने छल गया, मुझे मौका भी मिला, चलो जुदाई नहीं सही। बस इतना ध्यान रखो, जितने लोग हो नारी शक्तियाँ, खास करके मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जितनी है समाज में, गांव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई नारी शक्ति है। सबको पता है देश देश तुम्हारे होंगे, धर्म धर्म होंगे तुम्हारे, हमारे सारे बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं, है ना। हिसाब कर्मों का लेते हैं, हमें उससे नहीं मतलब धर्म तुम्हारा कौन सा है, अंग्रेजी में खाओ टूटू में ओह माय गॉड, हमें उससे दिलचस्पी कोई नहीं है, कर्मों का हिसाब लेते हैं। तो समझदार हो, कर्म के लिए आए, कर्मों पर आए भाई। नारी शक्ति से कहना चाहता हूँ, लोग कहती हैं, हमने सुना है ना, चूतिया बनकर यहाँ घूम रहे थे, क्या कर रहे थे भाई 1999 से चूतिया बनकर निकले थे 7 चक्कर लगा के फिर से। क्यों? क्योंकि 3 चक्कर कैलाश के लगाए, वो पूरे करने के लिए लगाए थे, वादे वचन निभाने के लिए लगाए थे ना, तो निभा चुके, उसको पूरा किया। उसके बाद फिर 4 और लगाए, 4 3 7, एक प्लस गुणे बराबर का खेल है हमारा। तो गुणे का खेला था सतयुग के अंत में, 3 गुणे 4 12 का दुख उठाया, वहाँ चलाया कलयुग तक की, सतयुग से कलयुग तक। अब प्लस में किया, 3 और प्लस 4 बराबर 7, तो 7 चक्कर लगा के निकले, 7 गुणे 7, 49 जन्मों कसमें खाए हैं। क्यों खाए हैं? क्योंकि तो 7 जन्मों की मर्यादा बनती है, सीताराम पति पत्नी किसको कहते हैं, है ना। कहानी बहुत ध्यान सुनना आगे की हमारी, ये 12-12 की है, 12-12 कहानी सुना रहा हूँ। तो दोस्त हम तो नंबर्स की दुनिया में चले आए, 1 और 2 प्लस गुणा किया तो क्या बना, प्लस किया तो 3 बना, यानी 3 ब्रह्मदेव महेश निकले। बराबर में 12 का दुख उठा लिया, है ना उल्टा 21 तक चले आए, द्वापर युग तक। और गुणे में 2, तो भाई 2 ही आए, पति पत्नी आए, और कौन आए। इसीलिए कहते हैं जन्म 2 लोग लेते हैं, एक पति और एक पत्नी। बच्चे तो नसीब से मिल जाते हैं भाई, कर्मों का फल है दोस्त। फिर क्या हुआ, जब हम चले आए तो एक तरफ राम बनकर आए, पापा मेरे भोलेनाथ, तो लक्ष्मण बनकर हम ही चले आए। एक तरफ बेटा बन के आए थे ना सत्युग के अंत में, सत्युग के अंत में बेटा बन के आए थे, और त्रेता युग में भाई बनकर चले आए लक्ष्मण। फिर दूसरा आजन्मा अवतार लिया, एक तरफ जन्मा एक तरफ आजन्मा, शेषनाग कहती है ना दुनिया, तो गले में नागी तो है, बेटा ही तो है नागेश, शेषनाग। शेषनाग नागलोक परिवार, नल और नील, नीलकंठ हरिद्वार है हमारा। शेषनाग नाम तो पाताल लोक का सिर्फ रह गया वहीं का, जो कि कभी नहीं आ सकता, लेकिन वो आ गया तो तुम दुनिया की अंत, वो मेरा रूप नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ यार इच्छाधारी बनकर खुद को जन्म दिया दोस्त, खुद को महाकाल ने बनाया बेटे को। बेटा देखो लक्ष्मण बनकर आया। अब बात करते हैं सीताराम की। दोस्त तुम लोग आज जयकार लगाओ सीताराम को, कितने बड़े दोगले हो तुम इंसान भे, जितने देख रहे हो ना वो, तुम सबकी बात कर रहा हूँ। आज अयोध्या नगरी बनी तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, कभी भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, कभी राम राम रहीम रहीम, मतलब जो ईश्वर का दिन आया उसमें गुणगान बना लिया जहाँ गा गा के। उसके बाद कौन है ईश्वर पता ही नहीं। मंदिर जा रहे हो, मंदिर नहीं घंटा जा रहे हो, मजाक करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, मजाक करने, घूमने जा रहे हो। मंदिर कैसा बना है, वहाँ की डेकोरेशन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है खान पियन, वहाँ तो मस्ती करने जाते हो, कहाँ दर्शन करने जाते हो, ईश्वर मिलेंगे कहाँ। जितने अयोध्या गए हो भाई, विश्वास करता हूँ सिर्फ 2% लोग गए कि भगवान दर्शन दे दो, भगवान
काश कोई इंसान रूप में मिल जाओ भगवान। बाकी सब मजाक करने गए, फ़ोटो खींचने गए, वीडियो बनाने गए, मैं गया था सबूत। हंसी आती तुम लोग को। वो कहते ना सीताराम सीताराम। तो दोस्त नारी शक्ति से कहना चाहता हूँ, वो मेरी माँ एक आम इंसान बनकर तुझको सही से ना, तो मर्यादा की, श्री राम का नाम ऐसे नहीं रोशन हुआ, पति का नाम ऐसे रोशन नहीं हुआ, पत्नी है जो बर्दाश्त करिस। तुम लोग आज रंडी बनी जा रही हो, हैं रंडियों में जा रही हो। मतलब सिंदूर लगा लिया, मंगलसूत्र पहने, 7 फेरे ले लिए, 7 जन्मों कसमें खा लिया, तोड़ एक ही जीवन में दिया, पहले ही में रुपया कमी तो ठुकवाई चल रही, रंडी चकला खाने में बैठ गई। शौक है तो गली मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई ढाई में भाई बहन सब सिस्टम बना डाला, रंडी राम की जोड़ी बना डाली पूरी दुनिया ने, हैं। और राम ऐसे नहीं नाम महान हुआ, कर्मों से हुआ है, कर्मों से। और कहते हो ना सीताराम सीताराम, चलो मान लिया, लक्ष्मण को क्यों भूल गए? अगर लक्ष्मण ना होते, 14 साल की नींद त्यागी है, 14 साल की। आज भी लक्ष्मण बनकर काम कर रहा हूँ, छोटा ही बन के काम कर रहा हूँ। श्री कुछ नाम लाया, लक्ष्मण का काम करने आया, A to Z करने आया हूँ टोटली। कृष्ण भी छोटा बनकर आया, गणेश भी छोटा बनकर आया, छोटा ही बनकर आया हूँ कि दिखाने हो कि देखो आज भी उम्र छोटी है, 31 साल। पूरी गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने आया हूँ सतयुग की। तो दोस्त राम का नाम ऐसे नहीं महान हुआ। जब मेरे भाई मेरी भाभी, मैंने तो भाभी कहा ही नहीं, आज कलयुग में भाभी कहा, मैंने माते के सिवा कुछ नहीं कहा। तुम लोग भाभी के साथ गलत कर डालते हो, मान गए दोस्त। जेठ देवरान बहू, अरे क्या है, कोई रिश्ते नाते हैं नहीं, जूते बनकर ये सबूती देखा यहाँ बनाया है ठोस। 1999 जब 7 चक्का लगे निकला ना, तो 4 3 7 7 जन्मों 49 जन्मों कसमें खाया, 7 जन्मों मर्यादा निभाने चला आया, और बराबर में बनता है 34, 3 और 4, तो 33 कोटि के बाद 34वीं कोटि की शुरुआत करने आया। देखो एक आम इंसान बनकर, टोटली सेम टू सेम, नॉट डिफरेंस, सेम क्वालिटी, एक आम इंसान, देसी भाषा। समाज में जो सिखाया हमें, इसी समाज में स्कूल में गए यही सीखा जो जिसमें बोल रहा हूँ, गाली गलौज मस्ती। समाज में क्या था, जैसा था वैसे हम बन के चले आए। क्योंकि सीधी सीधी बात है, त्रेता युग में जब राम को नहीं पहचान पाई, कहते हैं ना माँ ने पहचान पाई बेटे को, कृष्णा को कोई पहचान नहीं पाई, वो शक्ति चमत्कार अपने लीला का ना कर्मों से महान बने, तब पहचानी दुनिया कि हम हैं कौन। हम बताते हैं। टाइम होने वाला है। तो दोस्त सीता मैया इसे नहीं झक मार के यहाँ आई, फिर वापस आए। अपन बताते हैं बुद्धेश्वर से उधर पक्की बाग है ना, मलपुर, 2 रास्ता बना गए। यहाँ पे जितने उस समय थे बुद्धेश्वर में साधु, उनको कहा माँ सीता ने कि तुम्हारे घर में तुम लोग को यहाँ जगह देते हैं, तो हम सबके निशान बनाए, सबको घर मालूम सबको कौन कौन कहाँ कहाँ पे। तो सच्चे को लोग बैठा लाए, उन्हीं के बीच में छोटों पे भी, और उन्हीं के घर में कुल मिला टोटल अपराध दिखाने आए, जितना बताया था द्वापर में उतना दिखाने आए। और एक बात खास करके सुन लो, फिर खास करके फिर सुन लो, ना ही सकती हो। मैं फिर बाबा कह रहा हूँ, पति पत्नी की मर्यादा बनाई गई थी। मज़ा नहीं आ रहा था ना, पति से बोलती मज़ा नहीं आ रहा, पैसा दो, खर्चा नहीं है, लेकिन धंधा करने की क्या जरूरत, टके टके पे जा रही हूँ मैं। सीताराम ईश्वर की मजाक बना दिया। तो विश्वास करो, जो मजबूरी में गई उनकी तो कोई बात ही नहीं करता, और जो खुशियों में गई है ना धंधा कराने, जो पैसे का लालच, मतलब सब शौक़ सारी, सिंदूर लगा लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, मजाक बनाने ईश्वर का, तो खुशी में जो रंडियाँ बनी ना, विश्वास करो अगले 49 जन्मों तक वो सजा दूंगा कि जन्मों जन्मों तक याद करेंगे लोग। घितलाऊंगा, मौत नहीं दूंगा, सब कुछ दूंगा, मौत नहीं दूंगा, अगले 49 जन्मों तक घितलाऊंगा। जो मजबूरी में बनी है वैश्या रंडी, बस उनके लिए बात ही नहीं करता, उनको माफ़ी दे दूंगा कैसे भी कैसे भी, क्योंकि हम जुर्म खत्म करने में मुझसे मतलब खुद ही आए, तो उनको तो माफ़ी दे दूंगा। पर तुम लोग का क्या होगा जो खुशी खुशी में बनी। और पुरुष शक्ति जो मजबूरी में चोरी क्यों, मजबूरी में हत्या किया खुद को बचाने के लिए, सच्ची हो कि तुमने गलत को मारा, कुछ गलत नहीं किया। पर जो लालच में हत्या कर रहे, रेप कर रहे हैं, अपराध कर रहे, गुनाह कर रहे हैं, उनका क्या होगा। टोटल तो एक सज़ा दूंगा, किन्नर बना भेजूँगा। दूसरी सज़ा होगी घितलाऊँगा, मौत नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा, मौत। क्योंकि अब कोई नहीं कह सकता है कि ईश्वर ने बताया नहीं, श्री गणेश खुद चलाया। और तुम हाथी लोग देखते हो, मेरा हंसी आती यार, मैं इंसान बनकर नहीं आ सकता। कोई वजह थी ना आज मैं बनकर आने की, वरना माँ ने बनाया तो जन्म भी दे सकती थी। तो दोस्त पापा को पता था
क्योंकि इंसानी रूप में जाएंगे दुनिया को पता चल जाएगा कि गणेश जन्म लेके आ रहा बार बार। हाथी का सर इसलिए डिफरेंस चेंजिंग छुप कर क्या करें यार। और फिर बहुत सी वजहें हैं जो सर कटा, बात आएंगे बाद में। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।